हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। मैं घनश्याम पाटिल सर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मैं यहां पर मैंने हेडिंग बना देता हूं बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लांट सेल में दोनों होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज वेल एज एनिमल सेल वॉल, सॉरी प्लांट सेल वॉल। ठीक है बेटा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी लोकेशन क्या है? आउटसाइड द सेल। ओके, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। ठीक है बेटा, ये होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल के बाहर की लेयर में होता है। इसका फंक्शन क्या है? ये सेपरेट करता है, सेपरेट द कंटेंट ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। साइटोप्लाज्म का और सराउंडिंग का एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इजीली नहीं होता बिकॉज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है बेटा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये थीन है, लिविंग है, डेलिकेट है, इलास्टिक इन नेचर है। थीन, डेलिकेट, इलास्टिक इन नेचर। ओके, और ये लिविंग भी है बेटा। क्या ये लिविंग भी इसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसका जो मेन वर्ड इसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, वो होता है बेटा इट्स अ सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल, इसका मीनिंग ऐसा होता है ये कोई भी सब्सटेंस इसको अंदर नहीं जाने देता, और कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो सेल के बाहर नहीं जा सकता है। ये सिलेक्टेड सब्सटेंस को ही, जिनका मोलिकुलर वेट कम है, जो सब्सटेंसेस सेल के लिए बहुत टॉक्सिक है, ये इनको एंट्री नहीं देता है, मतलब सेल का प्रोडक्शन भी करता है। ठीक है, इसी कारण इसको बोला जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको बोला जाता है बेटा सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, चलो दूसरी बात है ऐसे बेटा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ये फ्लेक्सिबल होता है। कैसे होता है ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना है, जिनका नाम है बेटा लिपिड्स और प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फ्लेक्सिबल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन is flexible and plasma membrane is flexible and क्या होता है बेटा made up of organic compounds, made up of organic molecules जिनमें कार्बन पाए जाते हैं उनको बोला जाता है ऑर्गेनिक, made up of organic molecules। लाइक कौन कौन से बेटा वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप एक काम करो बेटा, इसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको बताऊंगा सिंपल फॉर्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है बेटा, इसे नोट डाउन कर लो। चलो बेटा, देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डायग्राम कैसे हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में निकाल सकते हैं। देखो, बहुत इजी डायग्राम है, बस आप लोगों को मेरी तरफ ध्यान देना होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे भी उतना ही कर लो, मतलब आपको परेशानी नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसके बाद में यहां पर बनाना आपको बड़ा सा स्ट्रक्चर। चलो एक बड़ा लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये बना दिया मैंने बड़ा सा स्ट्रक्चर, फिर आगे जाके और ले लो। गैप मत रखना इनमें कोशिश करना कि गैप ना रहे। ठीक है, यहां पर होता है बड़ा सा एक प्रोटीन। ठीक है, और फिर आगे जाके इस हिसाब से देख लो, और यहां पर और बनाना है बड़ा सा प्रोटीन। ठीक है,
और बनाना है बड़ा सा प्रोटीन। फिर उसके बाद में और बना दो, लड्डू बनाने आपको वहां पर, ठीक है। चलो ये हो गया बेसिक डायग्राम। अभी बाकी है, तो इनमें आप लोगों को बनाना है ये वाला स्ट्रक्चर, आपको पता चलने वाला ये स्ट्रक्चर क्या है। ऐसे, ठीक है। ये आपको बनाना है ऐसे, ऐसे सेम यहीं पर भी बना लो। अभी आपको लग रहा होगा कि सर कुछ तो बना रहे हैं, ठीक है। ये ड्रॉप डायग्राम तो हो गई बेटा, किसकी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब इनको हम लोगों को नाम देना है। ये जो लेयर आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है बेटा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। मतलब ये भी फॉस्फोलिपिड है, ये भी फॉस्फोलिपिड है, दो है, इसका नाम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। और ये बीच बीच में आपको जो बड़े वाले स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये है बेटा प्रोटीन। तो ये जो आपको प्रोटीन दिखाई दे रहा है इसका नाम है इंटीग्रल प्रोटीन, इसको बोला जाता है इंटीग्रल प्रोटीन, इसको बोला जाता है बेटा इंटीग्रल प्रोटीन। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। आपको तो समझ में आया होगा कि लिपिड से और प्रोटीन से ही बना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो आप लोगों को जो लड्डू दिखाई दे रहे थे इनका नाम है बेटा, ये है हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। और ये है बेटा हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक वाटर से डरने वाले, ये लिपिड्स या फैट लविंग है, हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। उसके बाद में बेटा ये जो आपको बड़ा वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलते हैं बेटा इसे? ग्लाइकोप्रोटीन, इसको बोला जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। और ये जो लेयर आपको दिखाई दे रहा है इसको बोला गया है फॉस्फोलिपिड लेयर, फॉस्फोलिपिड। ये दो है, नीचे और ऊपर, ठीक है, मतलब इनसाइड आउटसाइड, क्योंकि ये अंदर वाला स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म, और वो बाहर का जो है वो आउटर मीडियम होगा सेल का, आउटर इन्वायरमेंट होगा सेल का, ठीक है। तो बेटा ये जो आपको स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है इनको बोला जाता है ओलिगोप्रोटीन और ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड इनको बोला जाता है ओलिगोसैकेराइड। इट इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, मैं यहां पर लिख देता हूं फिगर, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम लोगों ने इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देखा, फिर बाद में डायग्राम देखी, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस, ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है उसके बाद में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। इसे नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट निकालो। नाउ लेट अस सी अबाउट द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, डिटेल में देखने जाओगे तो बहुत मिलेंगे, लेकिन हम लोग सिलेक्टेड ही लेंगे बेटा। एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल, सेल के अंदर में कुछ जाता है, सेल के बाहर कुछ जाता है, तो एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल, ये फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। दूसरा फंक्शन है कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर नहीं जा सकता, जो सब्सटेंस जाके
टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करने वाला है, ऐसे सब्सटेंसेस को जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्रिवेंट करता है, किसी को भी एंट्री नहीं देता है। इसी कारण इसको बोला जाता है बेटा सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी कारण इसको बोला जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, also prevent the movement of some other material, किसी को भी एंट्री नहीं दी जा सकती, इसी कारण hence it is called selectively permeable membrane। selectively permeable membrane, इसी कारण इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है बेटा, उसके बाद में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहां पर है, सेल के आउटर साइड में है। मतलब सेल के अंदर में कुछ डालना हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाना पड़ेगा, सेल को कुछ बाहर डालना हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही जाना पड़ेगा। तो मूवमेंट जो होती है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दो प्रोसेस से होती है। कौन कौन सी प्रोसेस है वो, पहले तो है बेटा डिफ्यूजन और दूसरी है ऑस्मोसिस। ठीक है, तो सब्सटेंसेस कैन पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन, substances can pass across the membrane by two processes पहली जो प्रोसेस है बेटा इसको बोला जाता है डिफ्यूजन, पहली जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है डिफ्यूजन, और दूसरी प्रोसेस जो होती है वहां पर वो होती है बेटा ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन किसका होता है, डिफ्यूजन होता है गैसेस का, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सेल से अंदर आता है ऑक्सीजन, सेल से बाहर आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑस्मोसिस ये इन केस ऑफ वाटर ही होता है। ठीक है, तो ये दो मूवमेंट होती है जिनके कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी को भी एंट्री देता है या किसी को भी बाहर निकलता है। अभी हम लोग स्टडी करेंगे डिफ्यूजन के बारे में। ओके, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक बेटा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन बहुत ही इजी है। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, ओके, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जहां पर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है वहां से मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। कब तक, अंटिल द इक्विलिब्रियम। ओके, जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता तब तक ये मूवमेंट होती रहती है। ठीक है बेटा, तो इसको बोला जाता है डिफ्यूजन। तो यहां पर हम लोग नोट डाउन कर लेंगे अभी, द मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स या पार्टिकल, द मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल फ्रॉम a region of higher concentration to a region of lower concentration। ओके, तो इसको बोला जाता है बेटा डिफ्यूजन। मैं यहां पर जनरल टिपिकल डायग्राम बनाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये है टिपिकल सेल, इसके अंदर का ये न्यूक्लियस। तो डिफ्यूजन कहां पर होगा, देखो बेटा, सेल का अंदर में आ रहा है थ्रू द, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर आ रहा है ऑक्सीजन और बाहर जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल हाई रहेगा और बाहर लो होगा। जब ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड जा रहा है सेल के अंदर में, तो आउटसाइड कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो ज्यादा रहेगा और सेल के अंदर में कम होगा। तो क्या हुआ, द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम रीजन ऑफ अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये तो हुआ गैसेस एक्सचेंज, इट टेक्स प्लेस थ्रू द डिफ्यूजन। ओके, with the help of diffusion through the plasma membrane,
इसे नोट डाउन करो बेटा। नाउ लेट अस सी अबाउट द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन दो होगी, इन केस ऑफ सॉल्वेंट और इन केस ऑफ सोल्यूट। मैं दोनों आपको बताने वाला हूं। तो सॉल्वेंट के बारे में क्या होगी, मतलब वाटर के बारे में। डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये हुई ऑस्मोसिस की प्रोसेस सॉल्वेंट के बारे में। सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट के हायर कॉन्सेंट्रेशन से वो जाएगा सॉल्वेंट के लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक। इन केस ऑफ सोल्यूट उल्टा होगा, द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ अ हायर कॉन्सेंट्रेशन, ओके, इज कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन। ये किसके बारे में हुई, ये हुई सोल्यूट के बारे में। सॉल्वेंट और सोल्यूट पता है आपको, ऐसा एक बीकर समझ लो, एक ग्लास समझ लो पानी का, ओके, इसके अंदर में सॉल्वेंट मतलब पानी। चलो अभी इसके अंदर में आप लोगों ने डाल दी शक्कर। शक्कर क्या हुआ, सोल्यूट हुआ, सॉल्वेंट कौन है, पानी। आप जितनी शक्कर इसमें डालोगे उतना जो मीठापन है वो बढ़ेगा, मतलब सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। ये पानी है, आप लोगों ने शक्कर बहुत कम डाली है तो आपको फीका फीका लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। जो मुझे बताना था आपको वो शायद आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी सॉल्वेंट में यदि सोल्यूट बढ़ता है तो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा लेकिन सॉल्वेंट का कम होता है। और कोई भी सॉल्वेंट सॉल्यूशन में सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन यदि कम होगा तो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा ही रहता है, ठीक है। तो देखो बेटा, ये था एक एक्सपेरिमेंट जो मैं आपको बताना चाहता था। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे डायरेक्टली ऑस्मोसिस, ओके। हम लोगों को भी ऑस्मोसिस स्टडी करना है, इन केस ऑफ सॉल्वेंट स्टडी करना है हम लोगों को ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस इन केस ऑफ वाटर, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ओके, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर एक सॉल्वेंट है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल from a region of higher concentration to a region of lower concentration, to a region of a lower concentration, ठीक है बेटा, to a region of a lower concentration, इसको बोला जाता है ऑस्मोसिस। इट्स कॉल्ड ऑस्मोसिस, इट्स कॉल्ड ऑस्मोसिस, लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन इट्स कॉल्ड ऑस्मोसिस। अभी ये मुझे एक्सप्लेन करना है थ्रू द एक्सपेरिमेंट। फिर मैं यहां पर तीन चीजें बनाता हूं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और यहां पर बनाता हूं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। एक टिपिकल सेल भी बना देता हूं, एक टिपिकल सेल भी बना देता हूं, ठीक है। अभी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या, जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है, उसको बोला जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फिर आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर में एक सेल डाल दी तो क्या होगा, जो सेल आपने डाली उसके अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उसके हिसाब से और बाहर कम होगा। तो क्या होता है, इस सेल के अंदर से जो पानी रहता है वो सेल के बाहर चला जाता है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सुन लो मेरी बात, यहां पर जो सॉल्यूशन है
उसमें ये हाइपरटोनिक, हाइपर मीन ज्यादा, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है किसका, किसका होता है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है सोल्यूट का, और सॉल्वेंट का मतलब पानी का बहुत कम होता है। लेकिन आप लोग जो सेल इसके अंदर में डालोगे उस सेल के हिसाब से वो कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर का ज्यादा रहेगा पानी का, तो ये अंदर का जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो अंदर से बाहर चला जाता है। इसके कारण ये जो सेल होती है ये श्रिंक हो जाती है, ये क्या हो जाती है, सूख जाती है, श्रिंक हो जाती है। तो इसको बोला जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपरटोनिशन। इफ मीडियम हैज लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, जो मीडियम में, इफ मीडियम हैज लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मीडियम के अंदर में लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है, मीडियम के अंदर में लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है वाटर का, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, इसका मतलब उसमें सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, उसको बोला जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसको बोला जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मुझे बोलो इन केस ऑफ वाटर क्या हुआ, अंदर का सेल का पानी कहां पर जा रहा है, मीडियम में जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो इसको बोला जाता है एक्सोऑस्मोसिस, इसको बोला जाता है एक्सोऑस्मोसिस, बाहर हो रहा है ना वाटर की मूवमेंट, इसको बोला जाता है एक्सोऑस्मोसिस। आप लोगों ने ऐसा सॉल्यूशन लिया, ओके, आप लोगों ने ऐसा सॉल्यूशन लिया कि बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन था पानी का, सॉल्वेंट का, वो भी सेम था और सेल के अंदर में भी सेम था, बराबर। बाहर भी कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्वेंट का था वाटर का वो भी सेम था, और अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन था वाटर का वो भी बाहर से सेम ही था। ना वाटर आएगा ना वाटर जाएगा, तो उस सॉल्यूशन को बोला जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, मीडियम हैज सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन, मीडियम हैज सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन, सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन इन द इनसाइड द सेल एंड इन मीडियम, तो उस सॉल्यूशन को बोला जाता है बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, उसको बोला जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब सेल के बाहर का भी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इनसाइड द सेल कॉन्सेंट्रेशन सेम ही है, ना वाटर आएगा ना वाटर जाएगा, ठीक है। ये सेल बना ली, इसके अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है पानी का बहुत ज्यादा है H2, और बाहर का कॉन्सेंट्रेशन जो है पानी का, ओके, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन जो है मीडियम हैज अ हायर, हाँ, सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन पानी का बहुत कम है लेकिन मीडियम का बहुत ज्यादा है, मीडियम में पानी, ये मीडियम है तो मीडियम में पानी बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, बाहर का जो पानी होगा वो आएगा सेल के अंदर में, तो सेल के अंदर में आने के बाद में सेल क्या हो जाएंगी, हायर कॉन्सेंट्रेशन पानी की वजह से स्वेल हो जाएंगी। तो जब बाहर कॉन्सेंट्रेशन पानी का ज्यादा रहता है सेल के अंदर में कम होता है, कोई भी सॉल्वेंट में या कोई भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, सोल्यूट का कम होता है, तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग हाइपोटोनिक, कम कॉन्सेंट्रेशन वाला, ओके। और बाहर का पानी कहां पर आ रहा है, सेल के अंदर में आ रहा है, इस मूवमेंट को बोलते हैं हम लोग एंडोस्मोसिस। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, एंडोऑस्मोसिस। मीडियम हैज हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन सेल, मीडियम हैज higher water concentration, higher water concentration than cell, तो इसको बोला जाएगा बेटा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसको बोला जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा एंडोस्मोसिस, क्योंकि बाहर का पानी अंदर आया है तो यहां पर होगा एंडोस्मोसिस। क्या बेटा, एंडोऑस्मोसिस। तो ये खेल होता है पूरा डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर मैं रुकता हूं, अगले लेक्चर में सेल वॉर को स्टार्ट करेंगे। अच्छे से पढ़ाई करो, कुछ डिफिकल्टी होगी तो मुझे पूछो, ठीक है बेटा। स्क्रीनशॉट पक्का ले लेना। थैंक यू वेरी मच।